सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में एक छोटा सा वीडियोस लेकर मैं आया हूं और आज हम बात करेंगे। आप लोग ठीक स्क्रीन में देख रहे हैं गुड फ्राइडे, और आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप सबों के बीच में मैं नहीं दिखूँगा। आज मैं सीधे स्लाइड में और स्क्रीन में दिखा के मैं बात करूँगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आइए हम लोग आज सीखेंगे। मैं नहीं चाहता था इस वीडियोस को डालना, लेकिन मैं सोचा कि आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। इसी के बेस में मैं आप सबों के बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर एक बहुत ही गहरी बातों को मैं रखने जा रहा हूँ। आप सब शुरू से आखिर तक जुड़े रहे, बने रहे और पूरा वीडियो देख के आप परमेश्वर की उन्नति के लिए कारण बनने पाए। तो जी हाँ, तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं गुड फ्राइडे, जो कि आज है और बहुत लोगों ने मनाया होगा, बहुत लोगों ने मना रहे होंगे और बहुत लोग शाम बे में भी मनाएंगे। किसको? तो देख रहे हैं स्क्रीन में गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे मतलब अच्छा शुक्रवार, अच्छा दिन बोल सकते हैं, ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्लाइड को हम रखते हैं और आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ लिखता है MMB कॉन्फ्रेंस 2024। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आता हूं और आप सबों के बीच में खरी बातों को, सही वचन को, साउंड डॉक्ट्रिन को रखता हूं, जो बिब्लिकल है, जो यीशु की शिक्षा है, जो पौलुस पतरस फिलिप बातों को, जो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया लेके चलती थी, उस कलीसिया उस बातों को भी आज हम सभी मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से लेके चलते हैं। तो उसी की बेस में मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप का जो हर साल मिशन ट्रिप होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, जितने भी फॉलोअर्स है, जितने लोग फॉलो करते हैं खरी शिक्षा को, उनके बीच में, तो उसी के बेस में हमारे झारखंड जो कि रांची में ये 19 तारीख 2024 को होने जा रहा है। आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे और आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, आप लोग पढ़ लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा एड्रेस है HRDC हॉल, जेल चर्च कॉम्पाउंड, या बोल सकते हैं गोस्नर कॉम्पाउंड, जो जेल चर्च के बिहाइंड जेल चर्च के पीछे है। तो आप उसमें आ सकते हैं, मेन रोड रांची। तो आप सब इस डेट को आप लोग याद रखें और टाइम है 10 AM से 5 PM। तो इस बीच में हमारा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है विद लंच के साथ। आप सब इस डेट में, इस तारीख में आप लोग पूरी तैयारी करिए और आइए। और हमारे बीच में पास्टर डैनियल सर आ रहे हैं और खरी बातों को रखेंगे और आप लोग भी फेस टू फेस देख के उनकी बातों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति के कारण बन पाएंगे। तो आइए हम लोग अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए लिखा है स्क्रीन में हैप्पी गुड फ्राइडे। मैं आप सबों को ये बताना चाहूँगा इस मैसेज के जरिए कि आज बहुत सारे मसीह विश्वासी क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग आज क्या कर रहे होंगे? चर्च में जा रहे होंगे, या दूर से फ़ोन में या व्हाट्सएप में या फेसबुक में या फिर बहुत सारी प्लेटफॉर्म के द्वारा इस शब्द को यूज कर रहे होंगे, है ना। हैप्पी गुड फ्राइडे इस शब्द को, और बहुत सारे लोग, है ना। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आप लोगों को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोल सकता हूँ। इसका रीज़न क्या है अभी पता चलेगा। तो मेरे प्रियो, आप जब बोलते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे, तो आपको इसके पीछे, इसका कारण, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ना। हम सब क्या करते हैं ना कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम सब नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं और उसको अंधाधुंध बोलना शुरू करते हैं। देखिए हैप्पी गुड फ्राइडे मतलब अच्छा दिन, अच्छा शुक्रवार कह सकते हैं। तो अच्छा शुक्रवार किन लोगों के लिए है या किन लोगों के लिए था, इस बात को भी क्या करना है, आपको जानकारी रखना है। तो जैसे हम सब विश्वासी नहीं थे, बिलीवर नहीं थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं थे, हम सब पाप में, बुराई में, घृणित काम में और संसारिक कामों में फंसे हुए थे, तो हम लोगों के लिए क्या बना? गुड फ्राइडे। किस लिए गुड फ्राइडे बना? कि हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही बुराइयों के कारण, हमारे ही विभिन्न प्रकार की घृणित कामों के कारण यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में मारा गया, कुचला गया, है ना। और कह सकते हैं उस दिन मौत हुआ, जिसको बोलते हैं लोग शुक्रवार या फ्राइडे, और उसी को नाम दिया गया गुड फ्राइडे। तो ठीक है, हम सब जब नहीं जान रहे थे तब तक के लिए हमारे लिए गुड फ्राइडे था, आप लोगों के लिए गुड फ्राइडे था, औरों के लिए गुड फ्राइडे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी मसीहों की। मसीही आप विश्वास कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपका उद्धार हो चुका है। आपका 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, जितना भी हो गया है, तो क्या आप लोगों के लिए ये गुड फ्राइडे है? या किसी को बोल सकते हैं कि हैप्पी गुड फ्राइडे?
आज चर्चों में पास्टर, प्रचारक, सेवक, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड और विश्वासी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, है ना, बोल रहे हैं हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, इस हैप्पी गुड फ्राइडे जब हम नहीं जानते थे यीशु मसीह को, तब था मेरे लिए ये हैप्पी गुड फ्राइडे। अगर हम जान गए तो ये गुड फ्राइडे हम सारे लोगों के लिए नहीं है, हम सारे विश्वासों के लिए नहीं है, हम सारे पास्टर, प्रचारक, सेवक और बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल के लिए नहीं है। आप उन लोगों को बोल सकते हैं जो अभी विश्वास नहीं किए हैं, अभी विश्वासी नहीं है, यीशु मसीह को नहीं जानते, आप उसको बोलिए हैप्पी गुड फ्राइडे। और सिर्फ हैप्पी गुड फ्राइडे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको इस हैप्पी गुड फ्राइडे के पीछे क्या रीजन है, क्या हुआ था इस दिन, उसको आपको क्या करना होगा, बताना होगा। आमीन, बताना होगा। जो कि ऐसा या 53 अध्याय को आप लोग पढ़िएगा, आपको इस हैप्पी गुड फ्राइडे के बारे में स्पष्ट रीति से पता चलेगा। और उस ऐसा या 53 अध्याय को रखते हुए यीशु मसीह के बारे में आपको उसको बताना होगा और कहना होगा हैप्पी गुड फ्राइडे, तब जाके ये हैप्पी गुड फ्राइडे पूरा होगा। अगर यदि आप नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे, बस यहीं पे रुकते हैं, तो आप सही तरीके से आप हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोले, सही तरीके से यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का समाचार नहीं पहुंचाए। मैं अच्छी बात है ना, त्यौहार आप लोग रखे हैं, जो भी रखें, लेकिन इसको हम सब क्या करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से प्रयोग करें, सही तरीके से इसको चलाएं, तो हम सब मसीहों के लिए बहुत फायदा, बहुत लाभदायक होगा। लेकिन अगर इसको नहीं समझे और इसको हम अगर गलत तरीका से लेके चलाए और हम सब अपने ही लोगों तक ही सीमित रख के और अपने ही लोगों में जिसका उद्धार हो चुका है, जिसका बपतिस्मा हो चुका है, जो यीशु मसीह को जान चुका है, उसको ही सिर्फ हम हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे बोलेंगे, तो क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज इस बात को नहीं समझने के कारण अपने ही लोगों में हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे बोलते हैं। और इसी के कारण से क्या करते हैं, अनजाति लोग नहीं समझते हैं कि हैप्पी गुड फ्राइडे मतलब क्या होता है। इसी चलते वो लोग भी बोलते, अरे क्रिश्चियनों के लिए आज यीशु मसीह मरा, उसको भी बोल देते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे। और अभी भी मेरे को भी लोगों ने विश किया, लेकिन क्या मैं उसको विश करूं? अफकोर्स करूंगा, लेकिन उसका हैप्पी गुड फ्राइडे के मतलब अच्छा से बताना पड़ेगा, तब उसको जानकारी होगा, तब जाके ये हैप्पी गुड फ्राइडे बोलेंगे तो अच्छा होगा। और नहीं तो हम सिर्फ हैप्पी गुड फ्राइडे बोलने से कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, कुछ जानेगा? नहीं समझेगा, नहीं जानेगा। तो सबसे पहली बात, आप एक दूसरे को ही विश्वासी को ही, विश्वासी पास्टर को, पास्टर विश्वासी को ही हैप्पी गुड फ्राइडे बोलिएगा, तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। आप हैप्पी गुड फ्राइडे उन लोगों को बोलिए जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है, अभी तक यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार नहीं सुना है, उन सब को बोलिए, उन सब को ये मैसेज दीजिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे विश्वासों को मैं वर्ण करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, आप लोग को दिमाग की बत्ती को जलाना चाहता हूँ, जिसके चलते ये बातें अभी मैं रख रहा हूँ कि हैप्पी गुड फ्राइडे किसको बोलना है। अब देखिए, हैप्पी गुड फ्राइडे के बारे में थोड़ा हम जानते हैं आगे के वचन को रखते हुए। तो तैयार हैं आप लोग? यस। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे यहाँ पे लूका का पुस्तक 23 अध्याय वचन 26 क्या कहता है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। लिखता है, जब वे उसे लिए जाते थे, हाँ किसको? यीशु मसीह को, तो उन्होंने समौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। यानी जब यीशु मसीह को क्रूस को लाद दिया था, जा रहा था और नहीं ढोने सक रहा था यीशु मसीह, तो एक कुरेनी नामक एक व्यक्ति था जो गांव की ओर से आ रहा था, तो क्या किया? उसको लाद दिया। जो यीशु मसीह का क्रूस था, उस क्रूस को, उस कुरेनी को लाद दिया पकड़कर, या उसी को लिखता है पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। अब देखिए आगे क्या कहता है, लूका 23 का 27 क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं ना। लिखता है, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। तो जब यीशु मसीह को लिए जा रहा था ना क्रूस पर चढ़ाने के लिए, हाँ, तो उसके पीछे पीछे यहाँ लिखता है कि बहुत भीड़, थोड़ा सा नहीं, लिखता है कि बहुत लोगों की बड़ी भीड़, बड़ी भीड़ उसके पीछे ली और बहुत सी स्त्रियां। देखिए, स्त्री
बहुत भावुक होती है, हाँ, और बहुत सोचने वाली लोग होती है ना। तो स्त्री का भीड़ यहाँ लिखता है कि बहुत सी स्त्रियां भी उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। तो आपको है महिलाएं, स्त्रियां बहुत रोती है, बहुत बिलखती है, बहुत छाती पीटती है। तो उसी की बेस में जब यीशु मसीह, आपको सचमुच हम लोग को ऐसा स्थिति में थे तो हम लोग को भी रोना पड़ता, छाती पीटना पड़ता होता, और वही चीज इन लोगों ने किया। यहाँ गलती नहीं किया इन लोगों ने, हाँ। तो छाती पीटती और विलाप करती थी। तो देखिए अब आगे का वचन क्या कहता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फिर। तो लूका का 23 का 28 को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, क्या कहा, लिखता है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। देखिए यीशु मसीह का क्या जवाब दे रहा है, बोल रहा है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, हाँ। तो यरूशलेम की जितने भी स्त्रियां थी जो उसको उस पर विश्वास करती थी, उसके पीछे चलती थी, उन लोग उसके पीछे पीछे रो रही थी, छाती पीट रही थी। तो उन लोगों से कह रहा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। अब यहाँ सवाल है कि यीशु मसीह क्यों बोल रहा है यहाँ कि मेरे लिए मत रो, हाँ। सवाल है ना, आपको सवाल है। हम देखिए उस समय यीशु मसीह मरा, लोग आज छाती पीट रहे हैं। अब इस समय में भी क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, लोग उपवास करते हैं। जैसा यीशु मसीह किया वैसे ही उपवास करके यीशु मसीह को याद करते हैं। लेकिन जो याद करते हैं ना 40 दिन लेंट डे उसको बोलते हैं, उसमें लेंट डे में करते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन क्या उसका पर्पज है, क्या रीजन है, उसको कोई मतलब नहीं, बस हाँ उपवास करो। यीशु मसीह किया था, हम भी करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रियो, मैं आप सबों से बताना चाहूंगा, उन लोगों के लिए रोइए, उन लोगों के लिए छाती पीटिए, उन लोगों के लिए उपवास करिए, उन लोगों के लिए दुख उठाइए जो स्वर्गीय उन्नति हो, सुसमाचार पहुंचे, सुसमाचार फैले। तो देखिए यीशु मसीह यहाँ रोक रहा है पुत्रियों को कि मेरे लिए मत रो। क्यों? यीशु मसीह को पता था मेरे लिए रोने से कोई फायदा नहीं है, हम नहीं बचाए जाएंगे, हमको क्रूस में मरना ही पड़ेगा। उसको पता था कि हमको क्रूस में मरना ही पड़ेगा। तुम लोग क्यों रो रही हो, कहने का मतलब है ना। तो लिखता है कि मेरे लिए मत रो। अब देखिए आगे का लाइन क्या कहता है, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। माय गुडनेस, बोल रहा है मेरे लिए मत रो। रोना है तो किसके लिए रो? तो लिखता है अपने बालकों के लिए रो, अपने बच्चे के लिए रो। तो फिर इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम क्या सीख सकते हैं? तो यहाँ इससे हम ये सीख सकते हैं कि आज हमको रोना है, आज हमको दुख उठाना है, आज हमको आंसू बहाना है। किसके लिए? अपने बालकों के लिए। यहाँ अपने बालकों के लिए मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने बेटे बेटियां के, अपने भाई बहनों के लिए हमें रोना है, उन सारी अनजातियों के लिए जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, अभी तक उस तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। उनके लिए विलाप करना है, उनके लिए रोना है, उन लोगों के लिए आंसू बहाना है, उन लोगों के लिए छाती पीटना है, उन लोगों के लिए उपवास करना है, तब जाके ये सही होगा। मेरे बालक, मेरे पुत्र, मेरे भाई बहन कौन है? देखिए यीशु मसीह का स्टेटमेंट था, हाँ। जब यीशु मसीह 12 साल का था तो मंदिर में गया तो वो गुम हो गया था। यीशु मसीह से उसके माता पिता से बिछड़ गए थे, तो गुम हो गया। तो बाद में मिला तो दूसरे लोगों को दिखा कि यहाँ प्रचार कर रहा है। तो यीशु मसीह को बोलता है कि यीशु मसीह तेरा माता पिता ढूंढ रहे हैं, तेरा माता पिता, तेरा भाई लोग ढूंढ रहे हैं, तेरा से बातें करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, हाँ। तो कहता है कि कौन मेरी माता? ऐसा सवाल बोला था यीशु मसीह, कौन मेरी माता? लिखता है कि मेरी माता कौन है? यदि ये लोग हैं जो उसका विश्वासी थे, उसका चेले थे, उसके बातों को मानने वाले थे, उसे जो प्रेम करने वाले थे, उन लोगों को बोलता है कि ये मेरी माता, ये मेरी भाई, ये मेरी बहन है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में इसको भी समझिए। लिखता है कि आपने बालकों के लिए रो। तो हम लोगों के लिए बालक कौन है? जो लोग अभी तक सुसमाचार को नहीं जाना है, उन लोग क्या है? एक बालक है, बच्चा, इसीलिए तो लोग नहीं समझ रहा है। तो हम सब उन लोगों के लिए छाती पीटे, उन लोगों के लिए रोए, उन लोगों के लिए आंसू बहाए, उन लोगों के लिए उपवास करें, उन लोगों को हैप्पी गुड फ्राइडे बोले, उन लोगों को हैप्पी गुड फ्राइडे का मतलब समझाए। ये सही होगा। अगर ये चीज नहीं कर रहे हो तो आप हैप्पी गुड फ्राइडे बोलने से, एक दूसरे को बोल के कोई फायदा नहीं है। ऊपर जवाब मांगेगा यीशु मसीह, हाँ, उसमें क्या कहोगे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लास्ट की ओर जा रहे हैं ना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा रहेगा आप लोगों को समझाने के लिए, है ना। लिखता है जब वह क्रूस पर था तो वह क्या कहा था अपनी माता से? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? तो आपको समझना होगा। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखता है जब वह क्रूस पर था तो वह क्या कहा था अपनी माता से? तो
आइए हम लोग रखते हैं वचन को। यूहन्ना का पुस्तक 19 अध्याय वचन 26 क्या लिखता है? लिखता है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। माय गुडनेस, जब यीशु मसीह क्रूस में था, प्राण छोड़ने से जस्ट पहले ये बातें, ये शब्द यूहन्ना रचिता में रिकॉर्ड है, लिखा है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा। तो पास खड़ा होकर क्या कर रहा होगा? ये लोग रो रहा होगा, दुखी में थे, आंसू बहा रहे होंगे, छाती पीट रहे होंगे। तो इन लोगों को यीशु मसीह बोलता है, हाँ क्या बोलता है कि पास खड़े आपने देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। मतलब अपनी माता को बोल रहा है ना, वो अपनी माता मरियम क्यों रो रही होगी? वही यही ना कि मेरा बेटा को क्या किया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो वो रो रही होगी, छाती पीट रही होगी, आंसू बहा रही होगी। लेकिन यीशु मसीह उनको बोल रहा है, अपनी माता से, कि देख यह तेरा पुत्र है। कौन? जो उसका चेला था, जिसे प्रेम करता था, उसके बारे में उसको बता रहा है, समझा रहा है कि देख यह तेरा पुत्र है। हाँ, अब तो मैं तो था, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं आपके पास अभी नहीं रहूंगा। लेकिन उसके बारे में जिस चेला ने उसका विश्वास करता था, उससे प्रेम करता था, उसके बारे में यहाँ इंगित कर रहा है परमेश्वर, यीशु मसीह अपनी माता से कहता है कि देख यह तेरा पुत्र है। तो मैं इस वचन से भी आप सबों को मैं समझाना चाहूंगा। क्या समझाना चाहूंगा? कि आज तुम लोग रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, आंसू बहा रहे हो, लैंड डे मना रहे हो, आप किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह दिन आया इस जगत में, है ना, 40 दिन उपवास किया, हम भी करें। वो क्रूस में चढ़ाया गया, हम उसको दुख मनाए, शोक मनाए, आंसू बहाए। अफकोर्स हम करना है, लेकिन कैसे करना है? आप कर रहे हैं, आप फिर से मैं बोलना चाहूँगा, आप चर्च जा रहे हैं, गुड फ्राइडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आप चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो असली वजह है, जो असली गुड फ्राइडे है, जो यीशु मसीह जिस असली मकसद के लिए जो मरा था, उस काम को अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं फ़ायदा है। बिल्कुल नहीं फ़ायदा है। आज हमारे पुत्र कौन है? हमारे पुत्र, यीशु मसीह के पुत्र कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए हम सबको विलाप करना है, आंसू बहाना है, छाती पीटना है, फिर उपवास करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, सुसमाचार सुना, उन सबों को क्या करना है? लाना है। लाना है। तो हम, यीशु मसीह एक दिन मरा, हम जान रहे हैं, लेकिन क्या हम उसी को याद करके खाली हम रोते रहे, लैंड डे मनाते रहे, छाती पीटते रहे? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करने से मिलेगा? तो यीशु मसीह का जो असली वजह था मरने का, उसके बारे में हम लोगों को हम क्या करें? बताए, समझाए उसको, हाँ, तब ना वो जानेगा, समझेगा और उसका उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा तो क्या होगा? उद्धार हो जाएगा तो वहाँ स्वर्ग में जय जयकार होगा। हाँ, जय जयकार होगा वहाँ। हम लोग पढ़ते हैं वचन में कि एक व्यक्ति का इस पृथ्वी में उद्धार होता है ना, तो स्वर्ग में जय जयकार की नारा लगाती है स्वर्गदूतें। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको असली गुड फ्राइडे जो है उसके बारे में लोगों को बताना है। अब देखिए, हम सबको सुसमाचार सुनाने में, लोगों को बताने में बहुत सारी दुख परेशानी, समस्या, कठिनाई आती होंगी। लोग उल्टा बुरा भला बोलते हैं, लोग निंदा शिकायत करते हैं। तो ये जरूरी है। क्या जरूरी है? देखिए, हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का 5:10 में, इस वचन को बड़ी गौर से समझे। हाँ, क्या लिखता है? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो कौन लोग? जब प्रचार करते हैं, हम सब दूसरों को समझाते हैं, हम सब प्रोग्राम सब करते हैं, कुछ सब करते हैं, तो लोग उल्टा बुरा भला कहते हैं, दुख देते हैं, सताते हैं, विभिन्न प्रकार की बोलते हैं। तो कहता है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म के कारण मतलब यीशु मसीह के कारण तुमको सताव आता है ना, तो तुम क्या हो? धन्य हो। तो लिखता है सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हम, यीशु मसीह मरा और उसके लिए हम अभी सहे 40 दिन सहे, तो हम धन्य हो जाएंगे? नहीं। यीशु मसीह के लिए हम सबको सताया जाएगा ना, तो धन्य है। हम उसके काम करेंगे और हमको कोई लोग सताएगा तो हम धन्य हैं। अब देखिए आगे का लाइन को क्या कहता है 11 में, मत्ती 5:11 कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर
तुम्हारे तुमको विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो क्या है, धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण यानी यीशु मसीह के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं। कब? जब सुसमाचार सुनाते हैं तब दुख उठाते हैं। जब सुसमाचार सुनाते हैं बहुत सारी अड़चने है ना, बहुत सारी दुखे तकलीफे परेशानी समस्या बहुत सारी बातें आती है। जब एक सच्चा सेवक जब सच्चाई से सुसमाचार को प्रचार करना आरंभ करता है, तब उन झूठे शिक्षकों के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए तो कभी दुख तकलीफ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोग संसार से कंप्रोमाइज करके चलती है। उन सबके धन दौलत संपत्ति का कोई कमी नहीं है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, हर तरह की पुलिस उन सब की सपोर्ट में है, उन सबको कोई दुख तकलीफ आता ही नहीं है। आज बहुत सारी कलेशिया में आप इस सबको देख पा रहे होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सही शिक्षा वाले लोगों को, सही सुसमाचार प्रचार करने वालों को। तो लिखता है, धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुमको विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो हम दुख कब उठाएं, दुख कब उठाएं, दुख कब सहे, छाती कब पिटे? जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे या कहीं प्रचार के लिए जाएंगे तो हम सबको दुख देंगे, सताएंगे, निंदा करेंगे, झूठ बोल बोल कर हम सबको विरोध करेंगे, तो हम सबको उस समय सहना है। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे के दिन को आज को लेके आज सिर्फ सहन करोगे। वो बहुत लोग अभी किए होंगे है ना कि उपवास करके गए होंगे गुड फ्राइडे मनाने। मेरे प्रियो, इस शरीर को दुख देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बात को आपको समझना है कि इस शरीर को दुख देने से आप 40 दिन 50 दिन 60 दिन कई दिन आप उपवास कर लो और यीशु मसीह के पास जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर आप असली काम नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। असली काम क्या? आप मत्ती 28 का 18, 19, 20 में आप लोग पढ़िएगा, जो वहाँ पे जो यीशु मसीह अंतिम समय का जो बातें बोला था। अंतिम समय मतलब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने से पहले की बातें जो बोला था, कहा था, उस आज्ञा को जिसको बोलते हैं महान आज्ञा, मैं बड़ा वीडियो बना चुका हूँ है ना, उस महान आज्ञा को अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप क्रिसमस मनाइए, आप गुड फ्राइडे मनाइए, ईस्टर संडे मनाइए, लैंड डे मनाइए, और कुछ भी होगा आप लोग मनाइए, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो मैं इस मैसेज के जरिए आप सबों को मैं ये बताना चाहूँगा, गुड फ्राइडे के मकसद को आपको क्या करना है, समझाना है दूसरे लोगों को जो अभी तक नहीं जाने हैं, उन लोगों को समझाना है। एक दूसरे को मसीह विश्वासी पास्टर विश्वासी को ही हैप्पी गुड फ्राइडे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे प्रियो, नहीं होगा। कितना शर्म की बात है, कितना लज्जा की बात है जो हम विश्वासी को ही बोलते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे, यानी अच्छा दिन है, हमारे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। अरे भैया, हम और आप कब का सुन चुके हैं ये मैसेज को। हम बार बार जो सुने हैं वही चीज़ को आपको बार बार बोलेगा तो कैसा लगेगा? इरिटेट लगेगा, गुस्सा आएगा। लेकिन आप लोग इस गुस्सा को खुशी में बदल देते हैं और एकदम बड़ी प्यार से, है ना, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में फिजिकल हैप्पी गुड फ्राइडे बोलते हैं। इरिटेट नहीं होते हो? मुझे तो इरिटेट होता है, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ असली जो यीशु मसीह के जो 53 अध्याय या 53 का जो घटना है, उस घटना के साथ लोगों को सुसमाचार सुनाने का प्रयास करता हूँ। और जो गलत शिक्षा चल रही है उन सब को भी के खिलाफ मैं बातें करता हूँ, बोलता हूँ। और यही काम मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप भी कर रही है। और इसी शिक्षा को, जो सही शिक्षा है, जो यीशु की शिक्षा है, जो पौलुस पतरस की शिक्षा है, इन सब शिक्षाएं, जो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया की जो शिक्षाएं, उन सब को हम सब लेके चलते हैं और गलत शिक्षा को बाहर करना चाहते हैं और सही शिक्षा को लाना चाहते हैं। और जो अभी भी अंधविश्वास में पड़े हैं उन सब को भी बाहर निकालना चाहते हैं। आई होप इस वीडियो के द्वारा आप सबको ये बातें, जो गुड फ्राइडे का बातें है, हैप्पी गुड फ्राइडे की बातें हैं, आप सबको समझ में आया होगा। सो जरूर आप सब इस बारे में अध्ययन करें, पढ़े और समझे। और अगर गलत शिक्षा में है, मेरे प्रिय आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, बाहर निकालिए। ऐसे पास्टरों से सावधान रहिए जो आपको सही और सच्चाई की बातें नहीं बताती है, जो आपके जीवन में, जो आपकी आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी हो उसके बारे में नहीं बताता है, उससे आपको सावधान रहना है। सो आई होप इस वीडियो से आप सबको बहुत बातें सीख मिली होगी। सो प्रभु आप सबको आस मिले। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।